हाँ, तो आइए हम बताते हैं कि मेरे दादाजी, मेरे बाबा सरकारी जॉब में थे। पापा इकलौते वारिस थे। फिर हमें गरीबी क्यों हमारे घर पे आई। हाय, मैं आप लोगों की सुमन बनारसी। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। पूरा ब्लॉग जरूर देखिएगा ताकि समझ में आए और इससे सबक मिले। बहुत घरों में ऐसा होता है। तो कुछ लोग को सबक मिल जाए और कुछ सीख मिल जाए तो अच्छी बात है। आइए जानते हैं। मेरे बाबा 2 भाई थे, जिसमें से एक भाई की मेरे बड़े पापा हैं और एक भाई के मेरे बाबा के मेरे पापा हैं। मेरे बाबा सरकारी जॉब करते थे। उनके 2 बेटियों की शादी हो चुकी थी। जो सबसे बड़ी बेटी थी, हालांकि फूफा जी को हमने आज तक नहीं देखा। मेरे फूफा जी ख़त्म भी हो गए, मर भी गए। 3 बुआ हैं, 3 फूफा जी थे। तीनों फूफा जी ख़त्म हो गए, तीनों बुआ हैं। लेकिन सबसे अहम भूमिका हमें बर्बादी की तरफ हमारे परिवार को लाने में हमारे बड़े फूफा का हाथ था। बुआ का भी नहीं, बड़े फूफा का था। तो भाई, अर्धांगिनी है तो अपने पति का साथ देंगी। अब बुआ का क्या रोल था वो मुझे नहीं पता है, फूफा का क्या रोल था वो मुझे पता है। मतलब सुनी हूँ, घर में सुनी हूँ। मेरे बाबा जब रिटायर हुए ना तो बस निकलवाए। मेरे फूफा जी चला के दिखाते हुए वो बस अपने नाम करवा दिए। मेरे दादी के पुराने ज़माने की सब ज़माने का सब गहना था। उसको उस समय में कुछ अलग ही बोब बताया जाता था। छड़ा कड़ा ऐसा सब बताया जाता था। फूल की थाली, परात, ऐसा सब था पहले ज़माने में। वो सब मेरे फूफा जी बेचने लगे धीरे धीरे। जब मैं उस लायक आप लोग करेंगे ना तो मैं अपने मम्मी के मुंह से ये सब सुनवाऊंगी। मम्मी और विस्तार से बता पाएंगी, क्योंकि मम्मी वो सब अपने सामने देखी हैं। मेरे पापा देखे हैं तो पापा मम्मी बहुत अच्छे से बता पाएंगे। मैं तो कभी कभी सुन ली हूँ मम्मी पापा आस पड़ोस के मुँह से। तो बेचने लगे। मेरे पापा तो ये सोचे कि सब मेरे पिताजी का तो सब मेरा है। लेकिन पापा को नहीं पता था कि पापा का नहीं, पापा की जीजा का हो जाएगा सब। तो बस जो है ये अपने नाम करवा लिए। हमारे घर पे एक ज़माने में बस खड़ा था, बस था, मेरे बाबा निकलवाए थे। एक गांव के लोग बताएंगे, आस पड़ोस के लोग बताएंगे, मेरी मम्मी बताएंगे, मेरे पापा बताएंगे, मेरी बुआ खुद है अभी, मेरी छोटी बुआ और इसका शिकार जो मेरी छोटी बुआ हो गई, कैसे हुई ये भी मैं बताऊंगी। तो मेरे फूफा जी बस अपने नाम करवा लिए, बस भी बेच दिए, आजी का मेरे सारा गहना बेच दिए। और माना जाता है कि फूफा जी बहुत हैंडसम थे, बहुत हीरो जैसे दिखते थे। हालांकि हम लोग नहीं देखे, कोई भी भाई बहन उनको नहीं देखे हैं। तो यहाँ पे एक बात और बताऊंगी कि मैं कितनी भाई बहन हूँ। मैं 3 भाई बहन हूँ। मैं 2 बहन हूँ, 1 भाई है। लेकिन मेरे मम्मी पापा के 4 बच्चे हैं, मैं 3 भाई बहन हूँ। तो इसका भी राज है, क्यों कैसे क्या ये भी कभी बताऊंगी। तो ये भी क्लियर कर दूँ, मम्मी पापा हमारे एक ही हैं, 2 मम्मी पापा हमारे नहीं हैं। लोग हमें बोलते हैं कि क्या आपकी मम्मी सौतेली है? तो नहीं, मेरी मम्मी सौतेली नहीं है, मेरी मम्मी मेरी है। मेरी अपनी माँ है, सौतेली नहीं है। तो बहुत लोग पूछते हैं, 2 सवाल करते हैं। एक तो ये कि क्या आपकी मम्मी आपकी सौतेली मम्मी है? तो नहीं, मेरी मम्मी बिल्कुल मेरी सौतेली मम्मी नहीं है, मेरी मम्मी मेरी अपनी मम्मी है। दूसरा सवाल करते हैं कि जब आपकी अपनी सगी माँ थी, सगे पापा थे, तो आपको ऐसा ज़िंदगी क्यों दिए और आप झेल कैसे पाती हैं? तो ऐसा ज़िंदगी मेरे मम्मी पापा के हाथ में नहीं था, भगवान के हाथ में सब रहता है, इसलिए ऐसी ज़िंदगी मुझे मिली। और मैं झेल कैसे लेती हूँ, मैं अपने मम्मी को मद्देनज़र रखते हुए मैं झेलती आई हूँ, झेल लेती हूँ, झेल रही हूँ। आगे का मुझे नहीं पता, आगे कब समय करवट लेगा मुझे नहीं पता। तो मेरे फूफा जी मेरे घर के मालिक थे, बड़े फूफा जी, क्योंकि मेरे पापा छोटे थे उनसे। पापा का कुछ चलता नहीं था, मेरे बाबा का ही सब चलता था घर में, आजी बाबा का। यहाँ सबक एक मिलेगा समाज को कि जो बहुत माँ होती है अपने बेटियों को और अपने दामाद को सर पे चढ़ा के रखती हैं। मेरा दामाद है, मेरे बेटे जैसा है, मेरी बेटी है, मेरी बेटी को सब दे दो। यहाँ पे मेरी माँ एकदम अलग है। हाँ,
मेरी माँ ना तो कभी सर पे चढ़ाई है, ना तो ऐसा है कि मेरी बेटी को घर उठा के दे दो, सब कुछ दे दो, और ना मैं लेती हूँ। अगर मैं कभी 5-6 साल पे 7 साल पे मैं मायके में जाती हूँ 2-4-10 दिन के लिए, तो मेरी मम्मी को ऐसा लगता है अचार बनाइए तो अचार ले लें, अचार मैं ले लेती हूँ। मम्मी अगर कभी वो सोचती है कि मैं 20 किलो चावल घर से दे दूँ तो मैं नहीं लाती। मैं बोली नहीं मम्मी, सब दिन तो खरीद के खाना है, 2 महीना नहीं खरीदा और इतना कौन लेके जाएगा, मैं खुद नहीं लेती। अगर मैं मम्मी से अभी कभी अपने मेरी पहली माँ ऐसी होगी शायद दुनिया की, मम्मी से अगर मैं कभी बोलती थी कि मम्मी मुझे लोग ऐसा बोलते हैं, वैसा बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, मेरी मम्मी बोलती है कोई बात नहीं, जब हैं लोग तब तो बोल रहे हैं ना, सह लो, नहीं सुना जवाब मत देना, और नहीं सुनना जा रहा है तो हट जाना वहाँ से, जवाब मत देना, ये मेरी माँ बोलती थी। और उसी घर में सबकी माँ सबको जो है कि ऐसे करो वैसे करो राजनीति बताती थी, और इसका भी मैं ताना मारी हूँ कि तुम तो राजनीति जानती ही नहीं हो, हम लोग राजनीति जानते हैं। चलिए छोड़िए, ये सब कभी और बताएंगे। तो मेरे दादाजी फूफा सब अपने नाम करा लिए और सब बेच डाले, बस अपने नाम करा लिए, और उस जगह से हमारे घर पे गरीबी आना शुरू हो गया। हाँ, पापा मेरे त्याग दिए उस समय से फूफा को, हम लोग तो देखे ही नहीं, फूफा पापा कभी उनके दरवाजे पे नहीं गए, ना कभी मैं उनके मुंह से उनका नाम सुनी, कुछ भी नहीं। मर भी गए तो भी मेरा पापा द्वार करने भी नहीं गए, मेरे भाई को भेजे थे, मेरा भाई गया था। जो भी वो मायके से जाता है, जो भी साड़ी कपड़ा नाक का कील जो भी जाता है, मेरी मम्मी भाई से भिजवाई थी, मेरे पापा नहीं गए थे। फिर वहाँ से यहाँ से हमारी गरीबी शुरू हो जाती है, और निहायत गरीबी शुरू होती है। मेरी छोटी बुआ है, कभी अगर उस लायक आप लोग बनाएंगे तो मैं छोटी बुआ के मुंह से भी जुबानी यही सुनवाऊंगी कि मेरी छोटी बुआ उसका बहुत अच्छे से शिकार हुई थी। छोटी बुआ 10वीं क्लास में पढ़ रही थी, तो उनको पेपर देने के लिए वो फीस जमा करना था, तो फीस नहीं था, तो वो गले में चांदी का चैन पहनी थी, तो उसको बेच के फीस दी, और मामूली सा फीस था, कुछ 10-20 रुपये या 50 रुपये ऐसा था, वो बताती हैं, मुझे ढंग से याद नहीं है, बताती हैं। फिर मेरी बुआ के मुँह से सुनी हूँ कि उस घर में जो है कि अनाज भी नहीं रहा करता था, तो बुआ इंतज़ार करती थी, बाबा कहीं कथा कहने जाते थे, वहाँ से पीला चावल आता था तो बुआ बनाती थी, फिर उसमें टमाटर मसल के खाती थी। बुआ को फेस करना पड़ा, लेकिन भगवान होते हैं, और निभाने वाला कैसे निभाता है ये भी मैं बताऊँगी। 4 भाई बहन हैं मेरे पापा इकलौते हैं, 3 बहन हैं, और सेम वही पीढ़ी हमारी चली आ रही है। तो मेरे जो छोटे फूफा जी थे उनकी शादी हमारे ही गांव में हुआ था, वो भी मेरी बुआ ही लगेंगी, फूफा जी से शादी हुआ था तो उनको कुछ बीमारी थी, वो किसी कारणवश उनका मृत्यु हो गया। तो उसी गांव में मेरी फूफा बहुत खूबसूरत है, मेरी बुआ बहुत खूबसूरत है, आज भी बहुत खूबसूरत है। हालांकि उनकी एक बड़ी बेटी की शादी हो गई, उनकी बेटी को भी बेटा हो गया, लेकिन मेरी बुआ बहुत मैं बुआ से अपने 1.5 बित्ता के लगभग छोटी हूँ लंबाई में। मेरी बुआ लंबी चौड़ी गोरी मस्त दिखती हैं, बहुत अच्छी हैं। आज भी उनका सब भगवान की दया से अच्छा चल रहा है। बीच में आता है समय आता है तो बहुत बुरा आता है, भगवान देते हैं तो जो है छप्पड़ फाड़ के देते हैं, और लेते हैं तो थप्पड़ मार के देते हैं, एकदम हकीकत है, ये हमने लाइव देखा है अपने घर में। तो मेरे फूफा जी की शादी ऐसे गांव में, वो फूफा जी रहते हैं क्योंकि उनकी माता जी भी थोड़ी चंडाल टाइप की होती है मेरी दादी की जैसे। तो फूफा जी अपने ससुराल में ही जब छुट्टी पे आते हैं, फौजी थे, तो कहते हैं मास्टर जी लोग उनको आज बोलते हैं, कलकत्ता में भी आज भी वो पढ़ाते थे। तो बुआ से, और उनका सबसे बड़ी बात है, कौन ऐसा है कमेंट करके जरूर है जिसका सरकारी नौकरी डबल हो। मेरे फूफा जी का डबल सरकारी नौकरी था, एक बिजली विभाग में था, एक फौज में थे वो, और कैप्टन रैंक से रिटायर हुए वो। तो बुआ के मुँह से मैं सुनी हूँ, और बहुत बार सुनी हूँ, क्योंकि मैं बुआ के साथ भी कई साल रही हूँ। तो फिर कैसे भी करके मतलब इधर उधर बात करके दादा मेरे बहुत निहायत गरीब हो जाते थे, और छोटी बुआ की शादी करनी थी, जबकि छोटी बुआ सबसे छोटी थी, उनका सबसे धूमधाम से शादी होता अगर सब कुछ ठीक होता तो। बड़े फूफा जी ऐसा दगाबाजी नहीं किए होते हमारे घर से, तो आज हम भी, हमारे बाप भी कुछ होते, हमारे बाप भी दहेज देने के काबिल होते, हमारे बाप भी अपने बेटियों के काबिल, दामाद खोजने के काबिल होते, सब कुछ होता। लेकिन कहते हैं ना कि वही जो राम रच रखा। तो
छोटी बुआ का भी शादी बहुत धूमधाम से होता, क्योंकि उनका वर उस लायक था, थे मेरे फूफा जी उस लायक थे कि बुआ की शादी बहुत धूमधाम से होती है। फौजी थे भाई, फौजी थे मेरे फूफा जी, लेकिन निभाने वाला कैसे निभाता है, जिसको निभाना होता है, वो मैं यहाँ पे बताऊँगी। मेरी बुआ की शादी जब हुई ना, तो बारातियों को पानी पिलाने के लिए मेरे घर में, हमारे घर में मिठाई भी, कुछ मिठाई के नाम पे शक्कर भी नहीं था शायद। बुआ मेरी बताती है कि बगल में जो बर्मा लोग हैं, वहाँ पे एक मास्टर बाबूजी हैं, उनसे, उनके घर से हमारे घर से जमता था, तो मास्टर बाबूजी के घर से गुड़ आया पानी पिलाने के लिए बाराती को। बाराती मामूली से 5-10 आए थे या 15 आए थे, इतने ही थे। तो पानी पिलाया गया उन्हीं के घर पे, शायद खाना वाना बनाया कि बड़े पापा, यहाँ इतना विस्तार से मुझे नहीं पता है, ये बुआ के मुंह से मैं कभी सुनवाऊँगी जब उस लायक हो जाऊँगी सोशल मीडिया पे। तो फिर बुआ बताती हैं कि जब बुआ की विदाई किसी तरह से हो गया ना, तो बुआ के पैर में बिछिया तक नहीं था। अब आप लोग अंदाज़ा लगाएंगे कि और बाकी सब तो होगा, जिसके घर में चांदी का बिछिया नहीं था, उसके घर में सोने का नाक का कील कहाँ से आएगा? समझने वाली बात है। उसके घर में वो झाँपी भर भर के मिठाइयाँ कहाँ से आएंगी? उनके घर में जो है कि साज सज्जा के लिए इतनी साड़ियाँ और अटैची बक्सा कहाँ से आएगा? इसका मतलब कुछ भी नहीं था, है ना। मेरी बुआ बताती है कि मेरे फूफा जी जब बुआ को लेके जाने लगे, तो जब उनका गांव आने वाला था, गांव के कुछ किलोमीटर दूर में बलिया है, बलिया में मेरी बुआ की शादी हुई, बलिया 82 में। तो बलिया में गाड़ी रुकवाए और वहाँ पे बुआ के लिए सब कुछ खरीदे, साड़ी, कपड़ा, बुआ का बिछिया, कील, गले का सब कुछ खरीदे। आज भी बुआ फूफा जी का दिया हुआ अंगूठी और कान का रिंग आज भी पहनती हैं, सब फूफा जी का ही। और जो मुंह दिखाई फूफा जी ईयर रिंग बनवा दे, वो तो लाजवाब है। वैसा तो डिजाइन अभी मैं बहुत कम कहीं पे एक तो देख लेती हूँ, मुझे बहुत पसंद है, हालांकि मैं बनवा नहीं पाई उतना मेरी कैपेसिटी नहीं हो पाई। आप लोग का आशीर्वाद और साथ रहेगा तो शायद मैं भी बनवा लूँ, मुझे बहुत पसंद है। तो इसलिए कि बुआ के घर में भी, बुआ के भी 2 बहनें हैं, 2 बहनें थीं, उसमें से दोनों ख़त्म हो गई, हाँ दोनों ख़त्म हो गई, 2 बहनें थीं। तो बुआ को कोई कुछ बोले ना, फूफा जी वहाँ से मिठाई वगैरह सब कुछ जो भी लगता है एक लड़की के विदाई में नॉर्मली सब कुछ खरीदे और गाड़ी पे लदवाए। इसके बाद बुआ को अपने घर पे लेके गए। और फूफा जी मेरे बहुत बहुत प्यार करते थे मेरी बुआ से, बहुत। मैं देखी हूँ ना, आंखों देखी बात बता रही हूँ, बहुत प्यार करते थे। और जब बुआ का एक बार ट्रेन में कान का जो है कि वो बड़ी बड़ी रिंग पहनती थी, जैसा मैं अक्सर बाली पहनती हूँ, उतनी बड़ी बुआ का बाली था। और ट्रेन में ऐसे करके सो रही थी, कोई छीन के लेके चला गया, रो रही थी। तो मेरे फूफा जी बोले, बाली पे ये तुम रो रही हो? ऐसा बाली तुमको कितना मैं बनवा डालूंगा। एकदम मतलब फूफा जी बनवाए, सेम टू सेम वही वाली बनवा के दी बुआ को। तो निभाने वाला ऐसे निभा देता है। और गरीबी हमारी वहाँ से शुरू होती है। मेरे फूफा जी, बड़े फूफा जी दगाबाजी कर जाते हैं। मेरे पापा सोच रहे थे कि मेरे बाबूजी जो है कि अपना नौकरी 2 साल पहले छोड़ देंगे, तो उसी में मेरा हो जाएगा, बल्ले बल्ले है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जबकि बड़े पिताजी हमारे जो हैं वो CRPF के जवान थे। वो यही किए, 2 साल पहले या 5 साल पहले अपनी नौकरी छोड़ के अपने बड़े बेटे का लगवा दिया। आज उनका 2 बेटे उनके CRPF में हैं। एक भाई साहब मुंबई में हैं, वो भी बहुत अच्छे पोस्ट पे हैं, मीडिया, बहुत उच्च कोटि के मीडिया में है। और एक भाई तो दुनिया में नहीं रहे। और सब भाई हमारे एक से एक हैं। मेरी अम्मा थी, जो बड़ी अम्मा थी, और मेरी मम्मी थी। सगी देवरानी जेठानी नहीं थी, लेकिन मेरी अम्मा और मेरी मम्मी में कभी झगड़ा नहीं हुआ था। ऐसा नहीं, अम्मा हमारी बहुत कटाक्ष बोलती थी, बहुत ज़्यादा बाहर बैठ के कटाक्ष बोलती थी। मेरी मम्मी आंगन, जब अम्मा बाहर बैठ के मम्मी को ताना मारने बोलने शुरू करती थी ना, तो मेरी मम्मी अंदर चली जाती थी कि ना सुनूंगी ना बोलूँगी। मम्मी कभी जवाब नहीं देती थी। और जब वही अम्मा मेरी बीमार होती थी और दरवाजे पे बाहर ही लेट के कराती थी, तो सबसे पहले मेरी मम्मी जाती थी, क्या हुआ जीजी, क्या हुआ जीजी, जीजी बोलती थी, क्या हुआ जीजी। तो सर दर्द हो रहा है, कमर दर्द हो रहा है, पैर दर्द है, मेरी मम्मी घंटों उनका हाथ पैर दबाया करती थी, घंटों सर दबाती थी, हाथ दबाती थी, पैर दबाती थी,
घंटों दबाया करती थी मेरी मम्मी। और जबकि सगी देवरानी जेठानी नहीं थी, लेकिन मेरी मम्मी और मेरे अम्मा में कभी झगड़ा नहीं हुआ, कभी झगड़ा हुआ ही नहीं। जबकि ऐसा नहीं है कि ज़मीन भी मेरे पापा का मतलब वो लोग बहुत ज़्यादा हड़प लिए हैं, ले लिए हैं, लेकिन मम्मी मेरी कभी अम्मा से झगड़ा नहीं की। हाँ, अम्मा के मरने के बाद घर का सिचुएशन एकदम से ख़राब हो गया। आज हम लोग का कई सालों से मतलब देखना भी मतलब देखा देखी भी नहीं है, आना जाना तो दूर की बात है। लेकिन उसमें से एक भाभी है जो भैया नहीं है, वो भाभी अपने मायके में रखी। वो भाभी आज तक हम लोगों से रिश्ता रखती हैं, कभी कभार बात भी करती हैं, कभी स्टेटस साइड देख लेंगी तो बात करेंगी, पूछेंगी क्या हुआ बच्ची। जबकि वो खुद बीमार रहती है। जब से भैया चले गए भाभी खुद बहुत मतलब ब्यूटी पार्लर वार्लर उनके भाई लोग खोल के दिए हैं, बहुत अच्छे घर से हैं वो। पूरे ख़ानदान में इकलौती बेटी थी तो उनका है वो, तो उनका बहुत ज़्यादा मान सम्मान उनका होता है मायके में। वो मायके में ही रहती हैं और अब तो बनारस में उनके पापा और भाई लोग घर बनवा दिए हैं ज़मीन लेके, तो मेरी भाभी बनारस में रहती है। लेकिन मेन ये था कि हमारे घर की गरीबी जो है कि एक दामाद ने शुरू किया और दगेबाजी से शुरू किया, जिसका शिकार सब हुए, आज तक होते आ रहे हैं। और फिर मेरे पापा क्यों नहीं कुछ कर पाए, ये भी सवाल बनता है। मेरे पापा इकलौता थे, बड़े लाड प्यार से उनको आजी बाबा पाले थे। और पापा को तो ये था कि मेरे बाबूजी का जायदाद है, प्रॉपर्टी बहुत थी मेरे बाबा की। फिर इसके बाद एक तो था, एक ये था कि बाबा नौकरी करते हैं तो उसमें नौकरी की चांस है, नहीं भी करेंगे तो खेती बाड़ी होगा उसमें से आएगा। और गांव की संगति थी, रामलीला देखना, ड्रिंक वगैरह करना, तो इससे जिस घर में ड्रिंक का सेवन हो वो घर बर्बादी होता है, आबाद कभी नहीं होता है। तो उस जगह से हम बहुत गिरते चले गए। बीच में हमारे छोटे फूफा जी हमारे ढाल बने, लेकिन फिर फूफा जी भी साथ छोड़ दिए, चले गए। फिर मेरा एक भाई भी है, उसका भी कोई बढ़िया जॉब नहीं लगा, बहुत भटका, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, सूरत, बनारस, बहुत भटका। अभी कुछ 6 महीना से कंटिन्यू जॉब कर रहा है। उसके भी अब उसमें ज़्यादा मैं डीप में नहीं जाना चाहूँगी, क्योंकि हो सकता है कि विरोध हो जाए, क्योंकि ये वीडियो मेरे घर में भी लोग देखते हैं, हर जगह लोग देखते हैं। ड्रिंक की वजह से मेरी मम्मी को बहुत तकलीफ़ होता था। मेरी मम्मी को आज भी, उस समय भी आए दिन जो है कि सामना करना पड़ता था, बहुत बहुत बुरा दिन का। एक समय की बात है, माँ तो माँ होती है, आज भी हमें याद है। मम्मी की एक जो सबसे छोटी बेटी है, छोटी सी थी, मम्मी उनको गोद में ली थी और मेरी मम्मी को टॉर्चर किया जा रहा था। यहाँ पे खुल के मैं नहीं बता सकती कि मेरी मम्मी के साथ क्या, घर में ही, घर की ही बात है, पारिवारिक बात है। मेरी मम्मी मार खा रही थी लेकिन अपनी बेटी को नहीं छोड़ी। उनकी बेटी एकदम छोटी सी उनके गोद में थी। मम्मी को खुद बहुत चोट लग गया, लेकिन मम्मी अपने बेटी को बचा ली। और जब वही बच्चे बड़े हो जाते हैं, मैं रहूँ कोई भी रहे, तो माँ को आँख दिखाते हैं। हालांकि मैं भी अपनी मम्मी को बहुत कुछ बोल देती हूँ, फ़ोन नहीं उठाती जल्दी, क्योंकि मुझे रोना आता है। मम्मी का आवाज़ सुनते ही पता नहीं क्या हो जाता है, मुझे रोना आता है, मैं बात नहीं कर पाती मैं। तो हमारी गरीबी वहाँ से शुरू हुई। हमारी बहुत दर्दनाक कहानी है, घंटे 2 घंटे 22 मिनट में नहीं बयां हो सकता, फिर भी जो थोड़ा बहुत हो सकता है मैं सोचती हूँ आप लोग के समक्ष रखूँ। तो इसमें बहुत सारी कहानियाँ छूट रही हैं, जो कि बाद में तो ये वीडियो जब आप लोग देख लेंगे, वाच कर लेंगे, तो बाद में बताने का कोई मतलब नहीं। हाँ, बीच बीच में अब कल से मैं अपनी जर्नी बताऊँगी, मैं कहाँ पे पैदा हुई, कैसे पली बड़ी, कितने साल में क्या हुआ, कैसे हुआ, यहाँ तक की जर्नी। बीच बीच में जो भी कभी कभी मैं अपने बच्चे से शेयर करती हूँ कि स्कूल में कैसे मेरे साथ टीचर का व्यवहार था, तो मेरी छोटी बुआ कैसे स्टैंड ले रही थी, या मेरे पापा कैसे है, तो ये सारी बातें नेक्स्ट वीडियो में। तो मेन मुद्दा ये है कि जो लोग बहुत अपने दामाद को सर पे भी उठाते हैं ना, तो ऐसा नहीं करें। नहीं, आप भी इस चीज़ का शिकार हो सकते हैं, आपका भी प्रॉपर्टी जा सकता है, जैसे कि हमारे घर का गया। आज तक हम लोग सुधर नहीं पाए हैं। बारिश होती है तो एक भी पानी के बूंदे बाहर नहीं जा पाते हैं।
डर लगता है मेरी माँ को कुछ हो गया, मेरे भाई को कुछ हो गया, घर गिर गया तो क्या होगा। हम लोग डर डर के साल के 12 महीना बिताते हैं। कभी आंधी आ जाता है, आप लोग को भी पता है, कभी आंधी आ जाता है, बारिश आता है। ठंडी में तो चलो ठीक है, गर्मी में चलो ठीक है, बाकी समयों में डर लगता है। हालांकि बहुत ज़्यादा करके जब बारिश के समय में, मौसम में सांप वगैरह निकलते हैं। आए दिन हमारे घर में नागिन निकलती हैं, पता नहीं क्यों, बड़ी क्यूट नागिन निकलती है। वो मेरी बहन डरती है, नहीं तो उससे मैं बोलती वीडियो बना के भेज। बड़ी सच्ची में मैं 2-3 बार उनसे सामना की हूँ नागिन। अब मुझे लगता है मेरी आजी ही है, क्योंकि मेरी आजी सच में नागिन ही होंगी। तो मुझे लगता है मेरी आजी ही है, आजी। तो क्योंकि वो काटती नहीं है ना, मेरे पैर की बाजू से निकली थी। मेरा छोटा सा बच्चा था, मैं मायके गई थी। उस समय मैं 2-3 महीना मायके में रही थी। पहला ऐसा चांस था कि मैं 2 से 3 महीना मायके रही थी। उसका भी मेरे ही घर में बहुत बड़ा वो बनाया गया कि मैं सालों रही थी, ऐसा वैसा। लेकिन मुझे आज भी याद है, मैं 2.5 से 3 महीना रही थी, इसके ऊपर, या 1.5-2 महीना रही थी, इसके ऊपर मैं नहीं रही थी। वो पहला चांस ऐसा था कि मैं 1.5-2 महीना मायके में रही थी। और वहाँ सब पूरा गांव गवाह है, आस पड़ोस गवाह है कि मैं वो 1.5 से 2 महीना अपने मायके में थी, अपने बाप के घर में थी। तो नागिन उस समय जो है कि मैं 2 बार एकदम पैर के, लेकिन काटी नहीं, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी आजी हैं। तो बड़ी सुंदर नागिन लेकिन थी। आज भी मैं उस नागिन को याद करती हूँ। छोटा सा फन था, बड़ी खूबसूरत तरीके से मेरे पैर के पास खड़ी थी, लेकिन मुझे डसी नहीं, क्योंकि उनको पता था कि मेरे ही प्रजाति की है, इसको डसने से नुकसान हो सकता है, तो शायद इसलिए नहीं डसी होंगी। प्लीज़ पूरा बात ज़रूर करिएगा। कल से जो है कि मेरा अपना वीडियो जाएगा, और कल परसों 3 दिन में लगातार लाइव आ रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मेरा सपोर्ट ज़रूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। आप सभी लोगों को स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने परिवार में खुश रहें। अपने हेमा मालिनी को देखें, बाहर के रानू मंडल को ना देखें। हर भाइयों से गुजारिश है। धन्यवाद।